हाँ जी, नमस्ते, राम राम सभी को भाई। भाई आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सीटी की, हरियाणा सीटी की न्यू पॉलिसी के बारे में, नेक्स्ट सीटी के बारे में कि भाई कौन कौन से सुधार होने चाहिए ताकि हमें आगे परेशानियों का सामना ना करना पड़े। जो सीटी की भर्तियां जो इस बार 2022 वाले सीटी में फंसी पड़ी है कोर्ट केस में, वो कोर्ट केस में ना जाए। कौन कौन से सुधार होने चाहिए, चेयरमैन ने कौन कौन से सुधार करने को बोला, भाई कौन कौन सी मतलब गलतियां हैं इस सीटी पॉलिसी में, और वो पहले ही होनी चाहिए ताकि बाद में फिर हमें आंदोलन वगैरह ना करने पड़े। तो सही आवाज उठाने का मौका हमारे पास यही है, नहीं तो बाद में फिर वही आंदोलन करते घूमेंगे, कोई नहीं सुनने वाला। जैसे हम पिछली बार क्वालिफाई की तरफ दौड़े थे, कितने आंदोलन किए, कुछ भी नहीं हुआ। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि भाई कैसे क्या होना चाहिए, और यही हमारे पास लास्ट मौका है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि चेयरमैन की। भाई चेयरमैन ने भी माना, आप सभी ने पता है आप सभी को कि अपने इंटरव्यू में उन्होंने बोला कि सीटी की जो ड्राफ्ट है उसमें खामियां 100% है, बट उसको जो नेक्स्ट सीटी लेना चाहिए सरकार को, उन्होंने कहा कि सरकार को जो नेक्स्ट सीटी लेना है तो वो प्लीज इस ड्राफ्ट में अमेंडमेंट करके, यानी कि जो गलतियां हैं उनको सुधार करके ही नेक्स्ट सीटी लेना चाहिए। अब सबसे पहले मैं बात करूंगा कि वैधता पर। आप सभी को पता है 3 साल है वैधता, यानी कि 3 साल तक आपका सीटी स्कोर मान्य है। ये किसने कहा था? ये इस ड्राफ्ट में भी है, और ये चीज कही थी किसने? मनोहर लाल खट्टर ने, कि भाई विधानसभा में बोले थे कि भाई 3 साल तक ये वैलिड रहेगा और 3 साल के अंदर आप अपना स्कोर सुधार सकते हैं। हर साल में 2 बार सीटी होगा। भाई 2022 में हुआ था, ठीक है, और 2022 में ये तो हुआ था। उससे पहले फॉर्म पता है आपको कब भरवाए गए थे? शुरू में भरवाए गए थे 22 में, तो लगभग 3 साल हो चुके हैं। ये तो गया भाई इसकी वैधता। तो जो हमने ग्रुप सी का सीटी दिया था वो तो भाई खत्म होने वाला है अभी। अब नेक्स्ट सीटी होना नहीं तो 22-23 का अलग से होना था, 24 का अलग से होना था। अभी तक तो 2 सीटी हो जाने थे, और परंतु केवल और केवल 1 सीटी हुआ। तो जो वैधता है 3 साल की, ये तो ठीक है आपने कर दी, ठीक है। हम नहीं कहते कि भाई अब 5 साल करो, 10 साल करो, 3 साल रखते हैं तो साल में 2 बार नहीं तो 1 बार तो प्लीज करवाए। साल में 1 बार तो करवा सकते हैं, या नहीं करवा सकते? 1 बार तो करवाना ही चाहिए। और मैं तो कहता हूं इस सीटी को लात मारो, उधर करो साइड में, जैसा मामला चला हुआ था वैसे चलने दो, क्योंकि इसके कारण बहुत सारे बच्चे। अब चीजें एक बात बताओ, जो वैसे पहले की तरह अगर भर्तियां चली रही होती, सीटी ना होता, तो 2023 में पास आउट बच्चे एग्जाम दिए होते, आज 56-57 का देते, और भी बहुत सारे एग्जाम देते। तो वो चीजों के कारण बहुत सारे बच्चे इस चीजों से वंचित रह गए, इन फॉर्म से। तो वैधता 1 से 3 साल कोई दिक्कत नहीं है, परंतु साल में 1 बार तो प्लीज आप एग्जाम ले ले भाई, ये अभी कर लो। और ये मैं ये कहता हूं इस चीज के लिखित में लो, ड्राफ्ट में लो कि हम 1 साल में लेंगे, नहीं तो भाई केस होगा, फिर वही चीजें बात होगी। तो साल में 1 बार होना ही चाहिए। तो ये पक्का पहले से अपने अमेंडमेंट में उसमें आना चाहिए सीटी की पॉलिसी में। 2024 नेक्स्ट सीटी के बारे में बात करूंगा। इसके अलावा मैं बात करूंगा कि 4 गुना वाले सिस्टम पर। जो 4 गुना का मामला है आपका, भाई इस 4 गुना के मामले में सब कुछ ईएसएम डीएसएम और भी बहुत सारी चीजें हैं। 4 गुना कैसे लिया, किस कैटेगरी वाइज लिया, ग्रुप वाइज लिया, किसी की 12 गुना उठा लिए, किसी का 8 गुना उठा लिए। तो ये चीजें यहाँ पर खत्म होनी चाहिए। 4 गुना वाली, 4 गुना, 8 गुना, 12 गुना जो भी है खत्म करो, इसको आप क्वालिफाई करो। और ये चीजें अभी से होनी चाहिए। अगर हम अभी आवाज नहीं उठाएंगे तो बाद में वही आंदोलन करने पड़ेंगे। और क्या एक बात बताओ, पहले हमारी सुनी किसी ने? नहीं सुनी ना। तो प्लीज जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर हैं जो लाखों में सब्सक्राइब लेके चल रहे हैं अभी, ठीक है, वीडियो बनाते हैं दिन में 5-5, 10-10, उनसे हाथ जोड़ के विनती है आप उन तक वीडियो शेयर करो और बोलो कि अभी इस चीजों के लिए आवाज उठाए। नहीं तो एक बार सीटी का ड्राफ्ट आ गया, बाद में फिर रोते रहना, कुछ भी नहीं होगा भाई, ठीक है। तो ये चीजें आपकी होनी चाहिए। इसके अलावा यानी कि भाई आपका ये क्वालिफाई होना चाहिए। ये नहीं है कि 4 गुना 8 गुना करो, सीधा क्वालिफाई करो। इसके अलावा मैं कहता हूं कि इस जो क्वालिफाई अगर आप करते हो, भाई आपको ये लग रहा है कि भाई क्वालिफाई नहीं करना चाहिए, 8 गुना कर देंगे, 10 गुना कर देंगे, 15 गुना कर देंगे, वहीं फिर केस होगा। जब 4 गुना वाले सिस्टम में नहीं सुलझा जा रहा तो 8 गुना वाले में लेने में सिस्टम होगी, फिर वही केस होगा कि भाई कैसे लिया, ग्रुप वाइज लिया, कैटेगरी वाइज लिया। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। भले ही आप जो 40% का मामला है और इधर एक 50% का मामला है, ये रिजर्व कैटेगरी है, ये जनरल कैटेगरी है। आप इस 40 और 50 को बेशक ही यहाँ पे 60 और 50 कर दो, बट होना चाहिए क्वालिफाई, ताकि फिर चीजें बाद में ना जाए। जिसको हंगा लगाना होगा, जिसको पढ़ना होगा, वो यहीं पे पढ़ लेगा फ्री में, ठीक है। 60% ले लेगा जनरल में, यहाँ पे 50% कर दो। दूसरा मेरी एक और भाई मांग है बहुत अच्छी,
ठीक है, कि ये जो 40% का क्राइटेरिया है, आप इस 50% में देखो 10% का अंतर है, और ये जनरल के लिए 10% बहुत ज्यादा हो जाता है। एक एक नंबर पे कितने बच्चे, कितने हजार बच्चे हैं, 1.5 2 हजार बच्चे एक नंबर पे अटके हुए। आप कैसे 10% इस बच्चों को, मतलब इनको पैसे ही पीछे कर दिया आपने प्री में जनरल वालों को। अब आप बोलोगे भाई आप जनरल के हो सकते हैं, भाई मैं जनरल का नहीं हूँ, मैं रिजर्व कैटेगरी का हूँ, मुझे 40% ही लेने, परंतु मैं बता रहा हूँ कि वाकई में ये 10% जो 50% का क्राइटेरिया है, ये जनरल वालों के लिए बहुत ज्यादा है। आप भले ही दूसरे पेपर में 60% कर दे जनरल वालों के लिए, तो जो गैप है जो रिजर्व कैटेगरी का है वो मेरे हिसाब से 55% होना चाहिए, फिर जो केवल 5% का गैप होना चाहिए। ये 5% का गैप बहुत ज्यादा हो जाता है। ये भी आप इतना ही कर सकते हैं, ये नहीं कि 10%। यार आप देखो कितने बच्चे जनरल के कितने बच्चे पास हो रहे हैं, रिजर्व कैटेगरी कितने बच्चे पास हो रहे हैं, तो इतना डिफरेंस नहीं होना चाहिए। दूसरा, क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है, चाहे आप 60% करो, चाहे 70% करो, चाहे कितना भी करो, बट यहाँ पर 5% का डिफरेंस और यहाँ पर क्वालिफाई। इसके अलावा 5 नंबर के बारे में बताता हूँ भाई। 5 नंबर मिलने चाहिए नहीं मिलने चाहिए, मैं अपनी बताता हूँ। देखो, आपको 5 नंबर नहीं देने चाहिए, तो फिर कितने देने चाहिए भाई? 5 नंबर बहुत ज्यादा हो जाता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे 10 नंबर 10% का वेटेज की बात किया कि डिफरेंस ज्यादा होता था, तो 5 नंबर बहुत ज्यादा हो जाते हैं। आपने देखा होगा ग्रुप डी में कितनी कट ऑफ गई, और कौन से बच्चे रहे हैं जिन्होंने मेहनत की है। 81.36 पे आपकी कट ऑफ लगी जनरल की, 81 वाला फेल है, 2 कट ऑफ लगा दी, 81 वाला यानी कि फेल है। कट ऑफ लगी है आपके 77 कुछ पे मेरिट में से, ठीक है, यानी कि आपके पेपर में से 77 लगी, परंतु लेने पड़ेंगे आपको 81 और फिर भी फेल। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए, 5 नंबर खत्म करने चाहिए आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम। चलो ठीक है, 5 नंबर भाई, ये जो एक्स्ट्रा नंबर है ये आप देना चाहते हैं, तो ये जो चीजें हैं ये 2 से 2.5 नंबर ही आप एक्स्ट्रा नंबर दे, इससे ज्यादा नंबर नहीं दे सकते। इतना डिफरेंस नहीं करना चाहिए आपको, जो अभी जो बच्चों को प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, तो ऐसा ना करे भाई, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूंगा सिलेबस पर। सिलेबस और कैलेंडर पर। सिलेबस जो है वो आपको फिक्स रखना चाहिए, ताकि बार बार में पहले से बच्चे ये मन में भ्रम ना हो कि हम क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। जैसे एसएससी में भी तो है, वहां कट ऑफ नहीं लगती है, वहां पेपर नहीं होता है, वहां पे भी होता है, कैलेंडर भी होता है, तो सब कुछ चुनाव की तरह फिक्स होना चाहिए। ये नहीं है कि दूसरे की तरह मतलब पहले से पता ही नहीं हो हमें क्या से क्या नहीं करना है। अब ये जो एक्स्ट्रा नंबर है इनको देना है तो देंगे कैसे भाई? भाई ट्रिपल पी तो आधार मैं तो कहता हूं कि बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ट्रिपल पी में एक चीज बताता हूं आपको, ठीक है। ट्रिपल पी में जो सरकारी जॉब नहीं लगा हुआ है, जो कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी के अलावा जितने भी हैं जिसकी इनकम महीने की 4 लाख हो 5 लाख हो, वह इनकम अपनी 180 से कम चाहता है। नहीं चाहता हो तो बता दो। तो इसलिए ये ट्रिपल पी का मामला विधानसभा में भी उठा था, एक विधायक था, उसकी भी इनकम 81 से कम कर रखी थी। तो ये चीजें ये खत्म होनी चाहिए, फैमिली आईडी से बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अगर आपको एक्स्ट्रा नंबर देने ही है तो ज्यादा से ज्यादा 2 नंबर 2.5 नंबर। और ये भी मैं कहता हूं आपको इनकम पे भी करना है, चलो ठीक है, फिर आप मैं इनकम वाली भी बात मान लेता हूं आपकी, 81 नहीं, फिर आप चलो 50,000 लेके चलो। अब 50,000 कितने मिलेंगे? 500 में से 3-4। अब वो पक्का थोड़ी है कि सीटी के सभी वो 3-4 सीटी उनमें घर में से सीटी किसी ने दिया हो, तो 50,000 आप रख दो। ये है असली गरीब, तो इनको मिलने चाहिए 5 नंबर या 2.5 नंबर जो भी है। तो ये चीजें यहाँ पे होनी चाहिए। या फिर आप फिजिकल वेरिफिकेशन करिए, अब फिजिकल वेरिफिकेशन करना नामुमकिन है तो फिर 5 नंबर एक्स्ट्रा नंबर हटाइए। कुछ ना कुछ तो आपको इसका सॉल्यूशन करना ही होगा, और ये मांग हमें अभी से उठानी होगी, नहीं तो बाद में सिर्फ और सिर्फ आंदोलन है। वही बातें होंगी कि भाई ये चीजें पहली होनी चाहिए, खेल के बीच में रूल नहीं बदल सकते, वही चीजें फिर इनकी वो मामला चल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे बता देता हूँ एजेंसी। भाई एजेंसी क्या भाई? एजेंसी पेपर वाली 41% रिपीट किए, किसने किए? एजेंसी ने किया। क्यों किए? टुच्ची थी भाई वो तो, ठीक है, घटिया किस्म की एजेंसी थी। अगर घटिया किस्म की एजेंसी है तभी तो कर रही है। अगर मेरे को एक बात बताऊं, जितने भी आप स्टूडेंट हैं या मैं हूं, अगर आप में से किसी को भी मैं ये बोलूं या हमें कोई बोले कि आपको पेपर बनाना है 56-57 का ग्रुप डी का, तो मैं कहता हूं कि आप कैसे न कैसे करके रिपीट तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ज्यादा से ज्यादा आपने कर दिए 2% कर देंगे, 3 कर देंगे, 41-41% रिपीट कौन करता है भाई? यार आंखें बंद करके थोड़ी पेपर बना रहे हैं।
जब पेपर बना रहे, इतना बड़ा चीज हमें चीज दी गई है, पूरा स्टेट का मतलब एक इतना बड़ा एग्जाम का हमें एजेंसी के लिए पेपर बनाने के लिए दिया गया है, और आप 41% रिपीट करते हैं, तो एजेंसी एक बहुत ही अच्छी एजेंसी होनी चाहिए जो पेपर बनाने में माहिर हो। एनटीए, एनटीए से करवा लो आप, अगर आप हर एक पेपर करवा लो, प्री भी करवाओ, मेंस भी करवाओ, बस उनको सिलेबस दो आप। एचएस एनटी ने जो भी पेपर लिया सिलेबस से अंदर से पूछा है, चाहे ग्रुप डी का हो चाहे सीटी प्री का हो, नहीं पूछा हो तो बता दो, तो एजेंसी आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो इसलिए भाई जिस प्रकार चुनाव का कैलेंडर फिक्स हो जाता है, ठीक है, उनका भी भाई सब कुछ फिक्स हो जाता है, रिजल्ट वगैरह किस दिन वोट डलेंगे, किस दिन रिजल्ट आएगा, तो वैसे ही हरियाणा का सिलेबस फिक्स होना चाहिए, किस एग्जाम में कौन से पेपर के लिए कौन कौन सा सिलेबस है, उसी के अंदर से पूछा जाना चाहिए। एसएससी भी तो ऐसे करती है, ठीक है, कैलेंडर फिक्स होना चाहिए, किस डेट को आपका एग्जाम है, किस डेट को आपका रिजल्ट आ जाएगा। इसके अलावा तो फिर यही चीजें मेरे हिसाब से तो, या कोई और चीजें हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना भाई, ठीक है। तो कैसी लगी भाई आप सभी को वीडियो, जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर कर देना भाई, ताकि अभी से अब अगर हम आवाज उठाएंगे तब जाके चीजें ठीक होंगी, नहीं तो फिर आंदोलन करने से कुछ भी नहीं होने वाला है, मैं आपको बताता हूँ, पहले की तरह खराब होना और कुछ नहीं होना, ठीक है। तो बड़े बड़े यूट्यूबर्स के पास, अपने चहेते यूट्यूबर्स के पास, सभी के पास ये चीजें भेज देना, बड़े बड़े टीचर्स के पास, ताकि वो अभी से आवाज उठाएं, वीडियो इन पर वीडियोस बनाएं इन टॉपिक्स पर। और नेक्स्ट सिटी के बारे में एक बात और बता देता हूँ कि जो नेक्स्ट सिटी है आपका वो बहुत जल्द होना चाहिए, और वो मेरे हिसाब से जो आपका 12th का और 10th का रिजल्ट आता है, ठीक है, मई के लास्ट में आता है या जून के फर्स्ट में, उसके बाद तुरंत आपका एग्जाम होना चाहिए, ताकि उन बच्चों को भी उसमें मौका मिल जाए, ठीक है। तो कैसी लगी आप सभी का वीडियो, तो चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।